न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। वर्षा बंगले पर महायुति के नेताओं की रात हुई बैठक। अंधेरे में रहकर कोई फायदा नहीं, अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर प्रशासन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वर्षा बंगले पर महायुति के नेताओं की रात हुई बैठक। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। मंगलवार 13 फरवरी की आधी रात को वर्षा बंगले में महायुति के नेताओं की बैठक हुई है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच बैठक हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में राज्यसभा की सीट को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के 6 राज्यसभा सीट है और महागठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है, लेकिन उसके लिए उम्मीदवार कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। संभावना है कि महायुति की ओर से आज यानी बुधवार को उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा का गणित बदल गया है। बीजेपी राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवार उतरने की तैयारी में है। अजीत पवार गुट और शिंदे गुट एक उम्मीदवार उतरेंगे। महायुति के इस गणना के चलते महाविकास अघाड़ी को राज्यसभा में एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। संभावना है कि आज महायुति उम्मीदवारों की सूचना सामने आ जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अंधेरे में रहकर कोई फायदा नहीं, अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने के बाद रामदास अठावले का कांग्रेस पर तंज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने को उचित ठहराते हुए कहा कि अंधेरे में रहने से कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। ANI से बातचीत में अशोक चव्हाण ने बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, अंधेरे में रहकर कोई फायदा नहीं है, अंधेरे में आगे नहीं जाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी में अब पूरी तरह अंधेरा है। पीएम मोदी ने पूरे देश में विकास का उजाला किया है, इसीलिए बहुत सारे लोग NDA में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक चव्हाण ने कहा था कि उनके सियासी करियर की एक नई शुरुआत है। चव्हाण ने कहा, मैं कहूंगा कि ये मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। मेरे सियासी जीवन के पिछले 38 साल में अब मैं एक नई यात्रा शुरू कर रहा हूँ। कुछ अच्छे काम करने के साथ ही प्रगतिशील विचारों के साथ आगे बढ़ने की चाहत है। राजनीति समाज की सेवा करने का एक नया तरीका है। कुछ लोगों ने मेरे फैसले की आलोचना की है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर प्रशासन में क्यों उठ रहा है सवाल। 8 फरवरी की शाम उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर का हिंसा की आग में जल उठा है। ये हिंसा तब भड़की जब स्थानीय प्रशासन की टीमों से भरी सुरक्षा बंदोबस्त में साथ बनभूलापुर इलाके में कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। देखते ही देखते पूरे इलाके में मानो एक दंगा सा भड़क गया। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी थे। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जा रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन के रुख को लगाकर स्थानीय लोग इस मामले से जुटे वकील कई आरोप लगा रहे हैं। शाम के समय कार्यवाही के लिए जाने पर वंदना सिंह ने कहा, हमारा असेसमेंट ये था कि हम जल्द सुबह या देर शाम तक करेंगे तो ये रेलवे पर भी खतरा हो सकता है।
हमारी एक दो ट्रेन वहां खड़ी भी रहती है जो सुबह जा सकती है और आ भी सकती है। किसी भी प्रकार का अगर हिंसक रिएक्शन होगा तो वो रेलवे पर भी होगा, जो थाने पर भी निकला। राजीव लोचन साहा कहते हैं, मुकदमा चल रहा है, 14 तारीख को उनकी सुनवाई होगी। आप उस सुनवाई का इंतजार नहीं कर रहे हैं क्या? जल्दबाजी थी, पहले आप सील कर चुके हैं। एक बार जाकर आप 14 तारीख तक रुक जाते तो मालूम पड़ जाता कि कोर्ट का क्या रवैया है, उनको स्टे मिलता है या नहीं मिलता है। एहरार बैग याचिकाकर्ता के वकील ने उसका दावा किया है कि प्रशासन में इस मामले में उचित प्रतिक्रिया पालन नहीं की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।